गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तुम्हारा में। आज हम बात करने वाले हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम जिसके किसी को पता ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन भी है। मैडम का वीडियो आया था वजाइनिस्मस के ऊपर से, उसमें हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मैडम को थैंक्स बोला है पर्सनली, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इसका एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी है ऐसा। तो आज हम उसके बारे में डिटेल्स में मैडम से के साथ बात करेंगे। गुड इवनिंग मैम। आपका वीडियो आया था वजाइनिस्मस के ऊपर से, तो हमारे इस समाज में ऐसा है कि जब शादी हो जाती है, बच्चा नहीं होता है, तो सब लोग बोलने लगते हैं कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। और मैं जो कपल है वो दूसरे से बोलने से भी नहीं बोल पाते खुले से कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, वो है वजाइनिस्मस, कि किसी को पता ही नहीं था। और फर्स्ट ऑफ आपका जो वीडियो आया उसके बाद उससे कई लोगों को पता चला कि एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी है। तो आप उसके बारे में बताएं कि वजाइनिस्मस है क्या। वजाइनिस्मस जो है बेसिकली कि इनवॉलंटरली, यानी कि फीमेल को नहीं भी करना है, फिर भी उसके जो नीचे के वजाइना के जो मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं, वह टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता है। सो वजाइनिस्मस जो है काफ़ी हम देख रहे हैं कि जैसे अभी न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो उनको भी ऐसे पता नहीं होता है कि यह एक प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे करके वह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है और उसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। तो इसमें हमने भी देखा है कि वजाइनिस्मस का तो आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, कि उसको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जनरली वजाइनिस्मस जो है इनिशियली जैसे मैंने बताया कि न्यूली मैरिड कपल है, सो जो भी वर्जिन है यानी कि हाइमेन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, सो उनको हम एडवाइस करते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद द फिंगरिंग, यानी कि लिग्नोकेन जेली वगैरह जो है मेडिकल स्टोर में मिलते ही है। तो वह जेली एक्ट्स एज अ मॉइस्चराइज़र और प्लस एज अ एनेस्थेटिक एजेंट। तो उसकी वजह से स्मॉल फिंगर से आप बिगिन कर सकते हो। धीरे धीरे अगर स्मॉल फिंगर स्मूथली जाता है तो फिर 2 फिंगर से कोशिश कर सकते हैं, यानी कि नीचे का जो रास्ता है वो थोड़ा ओपन हो जाएगा और उसके बाद इंटरकोर्स विल बी स्मूथ। लेकिन काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो फीमेल है उसको डर लगता है, जैसे ही उनके हस्बैंड पास में आते हैं तो इमीडिएटली उनके जो वजाइनल मसल्स हैं वह टाइट कर देते हैं, कमर का जो पार्ट है वो पूरा ऊपर कर देते हैं। सो उसके सारे ग्रेड्स वगैरह भी हैं। मेरा जो वजाइनिस्मस पे वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में यह ग्रेडिंग सिस्टम भी समझाई है, तो आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हो। सो बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है कि आइदर इट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी कि नीचे कोई जो हाइमेन वगैरह है वो रप्चर नहीं हुआ है, और दूसरा जो है कि मेजॉरिटी केसेस जो मैं देखती हूँ उसमें कि इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, कि कहाँ ना कहाँ जो फीमेल है उसने बचपन में या तो अपने जो गांव वगैरह में अगर रहते हैं या तो जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके थ्रू उन्होंने सुना है कि इंटरकोर्स बहुत ही पेनफुल होता है, और कि अगर इंटरकोर्स करते हैं और प्रेगनेंसी रुक गया तो डिलीवरी के टाइम भी आपको बहुत पेन होता है, और लेबर पेन्स आर द वर्स्ट पेन इन द वर्ल्ड। तो ऐसी सब जो बातें उन्होंने सुनी हुई है वह कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बैठ जाती है, और जब भी उनकी शादी होती है और उनका जब भी फर्स्ट नाइट है या तो जब भी इंटीमेट होते हैं तो वही चीज़ उनके दिमाग में घूमती रहती है, और शायद इस वजह से वह ईज़िली इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता है। सो जनरली मेरे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं तो उनका जो फर्स्ट विज़िट रहता है उसमें बेसिकली उनका काउंसलिंग किया जाता है। उसके बाद यह जो फीमेल है उनको एग्ज़ामिनेशन अगर पॉसिबल होता है तो विदाउट एनेस्थेशिया, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में एग्ज़ामिनेशन अंडर एनेस्थेशिया किया जाता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि अगर हाइमेन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वह हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है तो जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं, जिसे हम पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं। बोटॉक्स थेरेपी वगैरह यह पेशेंट में दी जाती है ताकि उनके जो मसल्स हैं वह रिलैक्स हो पाए। ओके, तो कोई ऐसा एक केसेस जो आपने वजाइनिस्मस ट्रीट किया हो ऐसा? वजाइनिस्मस के काफ़ी सारे पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए हैं, लेकिन आपको उसमें से एक पेशेंट आया था मेरे पास, कनाडा से आया था,
और उन्होंने जब यह वीडियो देखा तभी उनको पता चला कि ऐसा भी मतलब यह भी एक प्रॉब्लम है और उसका भी एक सोल्यूशन हो सकता है। जैसे यह जो कपल था उनके शादी को 7 साल हो चुके थे और अभी तक एक भी बार सक्सेसफुली उनका इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हुआ था। जैसे ही उनको पता चला कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो उन्होंने इंडिया आके मेरे पास फ़र्स्ट विज़िट लिया। और बिलीव मी कि वह फ़र्स्ट विज़िट में वह जो पेशेंट है, फीमेल पार्टनर जो है, उन्होंने एग्ज़ामिनेशन अलाउ नहीं किया था मुझे। उसके बाद उनका दोनों का पहले कपल में काउंसलिंग किया, उनके बाद इंडिविजुअल उनका काउंसलिंग किया और तभी पता चला कि जो फीमेल पार्टनर है उसको, जैसे मैंने अभी बताया कि बचपन में ऐसे सब भाभी वगैरह जो भी है, उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके मुंह से उन्होंने सुना था कि यह चीज़ तो अवॉइड ही करना चाहिए, बहुत ही पेनफुल होता है। वह जो पेन है वह उनके माइंड में रह गया था कि इंटरकोर्स करने से बहुत ज़्यादा पेन होता है और जब भी फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं तभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। यह ब्लीडिंग और पेन, यह दो ही रीज़न थे कि उनका इंटरकोर्स अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बेसिकली उनका भी एग्ज़ामिनेशन किया गया। एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो थे, जो बहुत ही टाइट थे, उसको रिलैक्स करने के लिए उनका ट्रीटमेंट किया गया, बोटॉक्स थेरेपी वगैरह किया गया और सक्सेसफुली विदिन 2 to 3 सिटिंग्स उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए और सक्सेसफुली उनका जो मैरिड लाइफ है, इंटरकोर्स वगैरह जो है वो पॉसिबल हो चुका। फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैम 5 to 7 ईयर्स हो गए हैं, बच्चा नहीं रुकता है, ऐसी प्रॉब्लम लेके आते हैं। लेकिन जैसे उनका डिटेल में उनके साथ बात करते हैं तभी पता चलता है कि अभी तक इंटरकोर्स ही पॉसिबल नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, जब तक इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं रुक सकता है। रादर देन IVF ट्रीटमेंट या तो IUI ट्रीटमेंट, आई वुड प्रीफर कि आपका अगर इंटरकोर्स पॉसिबल होता है तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो यदि बाकी सारे फैक्टर्स नॉर्मल है तो। ओके। अगला, अगर ये आपने मसल्स के बारे में बताया, अगर हाइमेन रप्चर नहीं हुआ होता है तो उसमें क्या करते हो आप लोग? जैसे अभी थोड़े ही समय पहले एक पेशेंट आया था कि उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे और अभी तक 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, 5th ईयर अभी शुरू हो गया था और अभी तक एक भी बार इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हुआ था। पहले तो जनरली क्या होता है कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में भी सेक्स रिलेटेड कुछ भी बातें शेयर नहीं करते हैं, कैसा वो फील करते हैं। इट इज़ मोर ऑफ अ मिस कम्युनिकेशन या तो मिस कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब तक खुल के आप बात नहीं करते हो तो एक दूसरे के व्यूज़ पता ही नहीं चलेंगे। यह जो कपल है उसमें भी ऐसा ही हुआ कि इनिशियली फर्स्ट ईयर उनको, मतलब उनके हस्बैंड को ऐसा लगा कि उनको कंफर्टेबल होने देते हैं और उनकी विश के अगेंस्ट जाकर उनको रिलेशन नहीं रखना था, तो उन्होंने उनको टाइम दिया। 1 साल का टाइम निकल गया। उसके बाद उनके जो हस्बैंड है वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई क्यों नहीं हो रहा है पॉसिबल। उन्होंने 2-3 महीने में एक बार ऐसा कोशिश करना शुरू किया। उनकी वाइफ को लगा कि ऐसा मतलब ये तो मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकलने ही नहीं वाला है, और ऐसा करके 4th ईयर में उन्होंने गिव अप कर दिया कि हम मतलब उन दोनों के बीच में कोई फिज़िकल रिलेशन नहीं होने वाला है और उनको तो अडॉप्शन का ही ऑप्शन लेना चाहिए। और उन्होंने ना तो एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट किया, ना तो अपने कोई फ्रेंड से बात किया, ना तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क किया। और लेटेस्ट ही मतलब जैसे उनकी फ्रेंड के साथ उन्होंने बात किया जिनको अभी डिलीवरी हुई थी, तो वह जो उनकी फ्रेंड है उन्होंने बताया कि आप जल्दी ही जाके तुमको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और उनके पास चेकअप करवाना चाहिए। तभी जो फीमेल पार्टनर है, जो वाइफ है, वह मेरे पास आई, उन्होंने पूरी बात मेरे से शेयर की और उनके बाद 2 विज़िट उनका ओनली काउंसलिंग हुआ। तीसरे विज़िट में उनके हस्बैंड के साथ काउंसलिंग हुआ और उसके बाद उनका एग्ज़ामिनेशन अंडर एनेस्थेशिया मैंने किया। और मैंने जो देखा कि जो नीचे का उनका पार्ट है उसमें जो हाइमेन रहता है वह कम्प्लीटली रप्चर नहीं हुआ था, थोड़ा हाइमेन थिक था। तो पोस्टीरियरली जो हाइमेन था वह जैसे ही मैंने कट किया तो उनकी जो स्पेस है, वजाइनल स्पेस जो है और ऑरिफिस जो है वो अच्छे से ओपन अप हो गया।
सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत ही छोटी थी, शायद उन्होंने 4 साल यानी कि काफ़ी सारा समय गंवा दिया था, लेकिन फिर भी क्या होता है कि यह सारी चीज़ जो है वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट करती है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। सो मैं आशा रखती हूँ कि आप में से यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है या तो आपके नियर डियर में किसी को यह प्रॉब्लम है, तो आप यह जो वीडियो है वो भी शेयर कर सकते हैं। वेजिनिस्मस पे जो वीडियो है वो भी उनको शेयर कर सकते हैं। और समय गंवाना नहीं है, आपको लगता है तो एक रूटीन चेकअप करवा सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इजीली आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छे से हो जाएगा। इवन फॉर प्रेगनेंसी ऑल्सो इट विल बी वेरी इजी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जल्दी ही हम सोल्यूशन लाकर आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैडम ने अभी जैसे समझाया कि वजाइनिस्मस प्रॉब्लम है पर उसके साथ सॉल्यूशन भी है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, नियर डियर है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप ऑनलाइन कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। तो आगे आपको क्या करना है वो हम गाइड कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।